फर्ज है ना भाई, है ना, उसको टर्म एंड कंडीशन माननी पड़ेगी। अब सीखते 115 बता दिया कि अगर प्रॉपर्टी को अटैच करना हो तब कैसे ऑर्डर दिया जाता है। 112 में इन्वेस्टिगेशन सीखा, 113 में उस देश वाले कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 114 में बंदे को कैसे गिरफ्तार करना है। अब सीख रहे हैं प्रॉपर्टी को अटैच कैसे करते हैं। 115 तीन बातें बता दी, 1 2 3। 115 आता है अगर प्रॉपर्टी अटैच करवानी है तब जो जुडिशियल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो क्या करेगी अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करवाना हो तो फिर वैसे ही ऑर्डर देगी जैसा 116 से लेके हम 122 तक सीखेंगे BNSS के अंदर। तो ये चीजें मैं वहीं पे सिखा दूंगा। तो क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगी, किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करवाने से पहले उसी ऑर्डर को फॉलो करेगी जैसे 116 के अंदर, 116 से लेके 122 के अंदर बताए गए। सिखाता हूँ सारी चीजें, टेंशन क्यों लेते हो। दूसरी बात बता दी, अगर दूसरे देश में प्रॉपर्टी अटैच करवानी हो तो भाई कनाडा प्रॉपर्टी अटैच करवाने की, कनाडा में भाई ये जो है ना कैनेडियन था, हमारे यहाँ पे आया और हमारे यहाँ से कोई फोन चुरा के ले गया, उसके पास में मोबाइल है, यानी कि वो जो मोबाइल था हमारे इंडिया वाले का था पर वो चुरा के ले गया, चोरी का मोबाइल, उस चोरी के मोबाइल को अटैच करो। तो वैसे में दूसरे देश में अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच करवानी है तब फिर वैसे ही वहां की कोर्ट के पास में क्या भेज देगी, रिक्वेस्ट लेटर भेज देगी। ठीक है, कोई भी जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है उसके पास में रिक्वेस्ट, भाई ऐसा ऐसा बंदा है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सिखाई थी 111 में, चल संपत्ति हो सकती है, अचल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है। तो चाहे उसका घर अटैच करवाना हो, गाड़ी अटैच करवानी हो, मोबाइल अटैच करवाना हो, लैपटॉप करवाना हो, कुछ भी अटैच करवाना हो, रिक्वेस्ट लेटर भेज देंगे कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए। अब तीसरे पार्ट बता दिया, अगर उन लोगों को अटैच करवानी हो इंडिया में तो फिर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमारे पास में रिक्वेस्ट लेटर भेज देंगे इंडिया में कि इंडिया वालों, एक दिल्ली में एक ऐसा इंसान रहता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। अब अटैच कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, 116 में जैसे बताया, अब 116 सीख लेते हैं। 1116 नहीं, 116। अब प्रॉपर्टी अटैच कैसे करवाई जाएगी भाई, देख लेते हैं भाई। 115 के थर्ड पॉइंट के तहत में, 115 का थर्ड क्या कहता है, इसके अंदर भी तीन बातें बताइए। पहली बात यही कि 115 का जो थर्ड पॉइंट है उसके तहत में, इसके तहत में, इसमें क्या था, दूसरे देश वाले को अपने देश में क्या करवानी, प्रॉपर्टी अटैच करवानी, ये सीखा था ना। 115 के थर्ड के तहत में अगर हमको दूसरे देश वालों के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी सीज करनी है, जब्त करनी है, तब हमारी जो कोर्ट है ना, वो जब्त करवाने से पहले उसकी जांच करवाएगी क्या वो सच में प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की डेफिनेशन सिखाई थी कि जो प्रॉपर्टी अपराध की आय होती है, कि भाई फ्रांस से ऑर्डर आया है कि तुम्हारे इंडिया में एक ऐसा बंदा है, उसका एप्पल का मोबाइल सीज करना है, तो पहले जांच करवाएगी कि वो जो मोबाइल सीज करना है क्या वो सच में क्राइम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्राइम से कुछ भी जुड़ सकता है भाई, किसी का वो जो कड़ा होता है ना, हाथ में कड़े पहनते हैं लोग, उससे भी कत्ल हो जाते हैं, तो वो जो है वो क्राइम से जुड़ा हो गया, अब उसको अटैच करवाना है। तो पहले अपनी कोर्ट क्या करवाएगी, जांच करवाएगी क्या सच में वो प्रॉपर्टी जो दूसरे देश वाले अटैच करने के लिए बोल रहे हैं, सीज करने के लिए बोल रहे हैं, क्या वो सच में क्राइम से जुड़ी हुई है। उसकी क्या होगी, जांच होगी। जांच कौन करेगा, तो जांच करवाने के लिए या तो कोई सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर का कोई अधिकारी होगा भाई पुलिस में। सब इंस्पेक्टर से ऊपर कौन होता है, सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एएसपी, फिर एसपी, फिर एसएसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी, फिर एडीजीपी और फिर डीजीपी, है ना। डीजीपी सबसे बड़ा स्टेट का पुलिस का बापू। तो सब इंस्पेक्टर से ऊपर वाले क्या कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बता दिया। अब जांच में क्या क्या चीजें आती हैं, तो जांच में वो सारी चीजें आएंगी जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो प्रॉपर्टी क्राइम से जुड़ी हुई है, चाहे वो बैंक डिटेल्स भी हो सकती है कि अब तक पैसा हेर फेर हुआ हो भाई। ठीक है, पैसा हेर फेर कैसे होता है, देखो मान के चलो किसी ने कनाडा वाले को, पाकिस्तान वाले को फद्दू बनाया और उसका अकाउंट खाली कर दिया, और वो खाली करने वाला जो था वो इंडिया का था, यानी कि सारा पैसा अपने अकाउंट में ले आया, वो आता है ना, हेलो सर ओटीपी बताइए, आप 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे आपके अकाउंट में, पर उसका अकाउंट खाली कर दिया, पैसा आया इंडिया के अकाउंट में। अब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट लेटर आई, खैर वो हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट नहीं है, माफी चाहेंगे, वहां से मान एग्जांपल के लिए कि आपके
हमारे यहाँ से लोकेशन मिली है कि किसी बंदे ने ऐसे ऐसे पैसा गया और वो पैसा इस अकाउंट में गया है और ये अकाउंट जो वो दिल्ली के किसी ब्रांच में बता रहा है, तो जांच कीजिए और उस अकाउंट को सीज कीजिए। रिक्वेस्ट लेटर आया है 115(3) के तहत में। तो इंडिया के पास में जो वो लेटर आया, तो पहले तो हम भाई जांच करवाएंगे ना, क्योंकि पहले तो बंदा हमारा है। तो पहले क्या कराएगा, 116 में कोर्ट जांच करवाएगा कि क्या वो अकाउंट में जो पैसा आया है वो अकाउंट किसके नाम पे है, कब वो खुला था, वो बंदा कौन है, कंप्लीट उसकी हम जांच करवाएंगे। तो फिर कौन करेगा, सब इंस्पेक्टर से ऊपर का अधिकारी जांच करेगा। बात आई समझ में? वो जो पैसा उसके अकाउंट में आया, किस चीज का पैसा आया, भाई पहले तो जांच करेंगे तभी सीज करेंगे, डायरेक्ट सीज कैसे कर दें। सेकंड में आपको बता दी सीज किस किस चीज को कर सकते हैं, हर वो प्रॉपर्टी जो क्राइम ऑफ प्रोसीड से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो अपराध की आय है, लाइक जैसे क्या बोलते हैं उसको, बैंक डिटेल्स हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, हर उस चीज को सीज कर दिया जाएगा। तीसरी चीज बता दी, अब उस चीज को सीज कैसे किया जाएगा भाई, उसकी जांच कैसे की जाएगी, इंक्वायरी कैसे की जाएगी, तो इंक्वायरी वैसे की जाएगी जैसे कोर्ट बताएगी। अगर कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ जो इसके अकाउंट में जो पेमेंट पाकिस्तान से आई सिर्फ उसी की जांच करनी है, तो वो सब इंस्पेक्टर सिर्फ उसी की जांच करेगा भाई, वो जांच नहीं करेगा कि उससे 2 साल पहले पैसा उसके पास में कहां से आया। तो कोर्ट ने कह दिया कि पूरी डिटेल निकालो, तो सब इंस्पेक्टर पूरी डिटेल निकाल देगा। उम्मीद करूंगा ये चीज भी समझ में आ गई होगी भाई। 117 देखो, अब मान के चलो कोई सब इंस्पेक्टर चला गया सीज करने के लिए, पर सामने वाला भी शाना हो गया, उसको लगा पुलिस चल पड़ी है वहां से, गायब कर देता हूं, गायब कर देता हूं। 117 के अंदर फिर बात बता दी, 2 बातें बता दी, 1 और 2। पहली बात बता दी, अगर किसी सब इंस्पेक्टर को विश्वास हो जाए या ऐसा फील हो कि भैया जिस अकाउंट में मैं जा रहा हूं जांच करने के लिए, या कोई मान के चलो कोई गाड़ी है चोरी की, उसकी मैं जांच करने के लिए जा रहा हूं, मेरे जाने से पहले क्या बता अकाउंट खाली कर दिया जाए, मेरे जाने से पहले क्या बता बंदा फरार हो जाए, मेरे जाने से पहले क्या बताओ गाड़ी ठिकाने लगा दी जाए, कोई और पैसा कोई भी प्रॉपर्टी गायब हो जाए, तब ऐसे में वो सब इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, वो सब इंस्पेक्टर एडवांस में उस प्रॉपर्टी को सीज के ऑर्डर दे सकता है। बैंक में फोन कर देगा कि भाई मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, मैं आपके पास एक ऑर्डर फिक्स कर रहा हूं रिटर्न में, इस अकाउंट को फौरन सीज कर दिया जाए। तो जांच करने से पहले उसको क्या करवा सकता है, उसको सीज करवा सकता है माय डियर। कोई भी प्रॉपर्टी देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो, 111 में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर चल संपत्ति, अचल संपत्ति, कोई मकान का ले लो भाई, मकान को सीज कर दो, गाड़ी को सीज कर दो, मोबाइल को सीज कर लो, तो फिर एडवांस में क्या कर सकता है, उसको सीज करवा सकता है, उसको भरोसा हो जाए तो कि भाई मेरे पास आने से पहले इसको गायब कर सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको वो सीज नहीं कर सकता, लाइक जैसे फ्लैट हो गया, जमीन जायदाद हो गई, तब ऐसे में फिर उसको कुर्की के आदेश दे देगा। अब कुर्की क्या होती है भाई, कुर्की का मतलब होता है उसके ऊपर बैन लगा देगा कि भाई ये चीज जहां पे है ना वहीं पे इसको रोक दो, ना इसको एक किराए पे दे सके, ना इसको एक दान दे सके, ना इसका ट्रांसफर किसी को कर सके। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की, मान के चलो मकान है, मैंने किसी कनपट्टी पे बंदूक लेके लिया है कि ये मकान मेरे नाम करवा दे, अब इसको क्या कोई जब्त करेगा, पर इसके ऊपर रोक लगा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कह के। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी पे बैन लगा देगा, ना ये कोई किराए पे दे सकता है इसको, ना कोई इसको दान में दे सकता है, और ना मैं इसको किसी को बेच सकता हूं। अब ये कुर्की हो गई भाई, आई समझ में? तो ऐसा वो सब इंस्पेक्टर कर सकता है। लेकिन इस सब इंस्पेक्टर ने जो ऑर्डर दिए है ना जब्त करने के, अगर कोर्ट 30 दिन के अंदर उसको वेरीफाई कर देती है कि हाँ ये जो जब्ती के ऑर्डर है बिल्कुल सही किए हैं, तब तो वो जो जब्ती है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन अगर कोर्ट उसको अनवेरीफाई कर देती है, कुछ भी वेरीफाई नहीं करती है, तो 30 दिन के बाद फिर इस सब इंस्पेक्टर ने जो ऑर्डर दिए थे वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जो सब इंस्पेक्टर ने ऑर्डर दिया है उसकी वैलिडिटी सिर्फ 30 दिन की ही है, ठीक है। 30 दिन में अगर कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया कि हाँ वाह शाबाश सब इंस्पेक्टर तूने बड़ा कमाल का काम किया, तब तो फिर वो कंटिन्यू है। और अगर कोर्ट ने फिर उसको अनवेरीफाई किया है या फिर कोर्ट ने वेरीफाई नहीं किया, तो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक उस प्रॉपर्टी की सीज हट जाएगी या फिर उसकी कुर्की ऑटोमेटिक हट जाएगी। क्लियर माय डियर? आज सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं और इतना ही सेक्शन, फिर इसका एक पॉइंट और बना लेते हैं, क्लास भी लंबी नहीं होगी, तभी मैंने कहा इसको हम 2 क्लासों में पढ़ते हैं। तो 116, चलो बाकी सारी 117 तक कोई भी डाउट हो डाउट क्लास ले लेना। थैंक यू माय डियर।